ओके सो हेलो एवरीवन। आज की जो सेशन है वो बहुत हेल्पफुल होने वाली है किसी भी स्टूडेंट के लिए। अगर वो किसी चीज़ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो अभी कुछ मंथ्स में 1-2 मंथ्स में देने वाले हैं, या फिर 1 साल बाद, ठीक है, या तो वो कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हैं जैसे कि एसएससी, आईबीपीएस, पीओ, जेई मेंस या कोई भी अन्य एग्ज़ाम, ठीक है। तो उसमें हम बेसिकली आज जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके बारे में बात करेंगे। तो मैं मान के ये चल रहा हूँ कि जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं वो सीरियस स्टूडेंट्स हैं। सीरियस इन द सीन मतलब कि आपने अच्छे से उसको प्रिपरेशन किया उस एग्ज़ाम के बारे में, आप वो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस हो, आपने अच्छे स्ट्रैटेजी, रिसोर्स और टाइम टेबल लेके आपने फुल ईयर में प्लानिंग की है और उसको अच्छा प्रिपरेशन किया है। तो यही मान के मैं चल रहा हूँ कि वही लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। तो मैं बेसिकली इसमें बात करूँगा कि प्रॉब्लम्स एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे सीरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई एग्ज़ाम कर लिया है, तो उनका एक उनमें और जो जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, तो उनमें एक बड़ी छोटी सी डिफरेंस होती है। उनका क्या है कि वो बेसिकली जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे वो ध्यान देते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और वो जो ध्यान देते हैं उसके ही बदौलत वो एग्ज़ाम को क्रैक कर पाते हैं। लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे भी स्टूडेंट मिलेंगे जिन्होंने हार्डवर्क तो पूरे किए हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो वो जो छोटी जो चीज़ें जिन्होंने क्रैक की है, वो चीज़ ये लोग ध्यान नहीं देते। तो आज का सेशन मेरा मोटिव यही है बनाने का कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें उसके बारे में बताया जाए सबको, जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो देख रहे हैं उनको बताया जाए। और ये जो चीज़ें हैं है बहुत छोटी, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस लोग नहीं देते, तो उनको ऑब्वियस है कि रिजल्ट पे इफेक्ट करता है। ओके, तो अब बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या है, ठीक है। तो पहली जो बात आती है कि जब आप एग्ज़ाम में जाओगे, ठीक है, एग्ज़ाम में बैठा आपने, आपको जब क्वेश्चन बुक मिला, क्वेश्चन का पेपर मिला, तो आपका जो फ्रंट पेज है उस पर इंस्ट्रक्शन होते हैं। इंस्ट्रक्शन बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। वो समझते हैं कि मैंने जो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस की है पहले, उसमें मैंने देखा है तो मुझे पता है कि एक्चुअली में उसमें लिखा क्या है। तो वो बिल्कुल आपको नहीं करना है। 2 मिनट का समय लगेगा, आप उसको पूरा एक बार थॉरली पढ़ लें, ठीक है। दूसरी बात जो आती है, आपको ये देखना है कि जो हमारे प्रिंटेड पेजें हैं वो बराबर हैं कि नहीं, कोई भी पेज मिसप्रिंट तो नहीं, ठीक है। लेकिन इसकी एक ड्रॉबैक है, क्या है कि जब आप नंबर ऑफ पेजेस गिनते रहते हैं तो उसमें बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन भी पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो बेसिकली आप ना करें। इसकी मैं डिमेरिट बताता हूँ। इसकी डिमेरिट क्या है कि अगर आपने क्वेश्चन पेपर का पेजेस गिनना स्टार्ट किया, आपने कोई क्वेश्चन देख लिया, आपने आपके मन में आया कि ये शायद क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, ये ईजी है, तो आपके कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो गया, तो आपको लगेगा कि नहीं पेपर ईजी है, मैं ईजिली सॉल्व कर लूँगा, शायद मेरा निकल भी जाए पेपर। वो बात तक ठीक है। लेकिन दूसरी बात क्या आती है कि आपने पेज पलटा, आप पेज नंबर ऑफ पेजेस चेक कर रहे हो, आपने क्वेश्चन देखा, आपको लगा कि नहीं ये थोड़ा टफ है, शायद मुझसे नहीं बनेगा, तो कहीं ना कहीं वो जो सबकॉन्शियस माइंड वो फीड हो जाएगी आपकी, और एक गलत डायरेक्शन के थ्रू ले जाएगी, और आपका थोड़ा एग्ज़ाम के ऐसा लेके थोड़ा डर बैठ जाएगा, और डर की वजह से या तो आपके वो रिजल्ट पे इफेक्ट करेगा, या तो आप अच्छे से प्रॉपरली जितना आपने प्रिपरेशन करके आया है वो आप प्रॉपर वहाँ पे नहीं दे पाओगे, यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो ये सब और उसकी डिमेरिट है। तो बेसिकली ये बिल्कुल ना करो तुम लोग। सिर्फ क्वेश्चंस नंबर ऑफ पेजेस पढ़ो, उस पर आपको क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, ठीक है। जो तीसरी बात आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मानिए कोई हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एग्ज़ाम को पकड़ के एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। हम लेते हैं जेई मेंस के बारे में। जेई मेंस का अगर हम बात करेंगे तो 3 सेक्शन हो गए आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो आपको जब हाथ में क्वेश्चन पेपर मिला, आपको 3 सेक्शन आपके पास है, तो आपको क्या करना है कि आप 3 सेक्शन में शफल कर सकते हो कि मैं सेक्शन सी पहले बना लेता हूँ, सेक्शन ए पहले बना लेता हूँ, लेकिन सेक्शन बी पहले बना लेता हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप सेक्शन में घुसोगे, आपने मानो सेक्शन बी को पहले सोचा कि मैं सेक्शन बी पहले बनाऊंगा, तो आपने सेक्शन बी को जब पकड़ा, तो मानिए उसमें 50 क्वेश्चन हैं, तो वो 50 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सफल नहीं करना है, आपको फर्स्ट से बनाना है। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स यही करते हैं कि बीच से कभी 20 स्टार्ट कर देंगे, कभी 50, कभी लास्ट से स्टार्ट कर देंगे। तो ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आप सेक्शन में सफल करो, लेकिन क्वेश्चन उसके जो सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन हैं उसमें शफलिंग बिल्कुल मत करो, ठीक है। सीरियल ऑर्डर में बनाओ, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। चौथी बात जो आती है, अब वो क्या है, ये जो मैंने आपको सेक्शन का शफलिंग का ये जो प्रोसेस बताया, इसकी एक डिमेरिट क्या है, ये इसकी फ़ायदे भी क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, ये मैं बताता हूँ। फ़ायदा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। फ़ायदा क्या है कि जब आपने एक सेक्शन को चूज़ किया, मानिए आपने सेक्शन बी को चूज़ किया, आपने पहला क्वेश्चन पे आप गए, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है कि आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपको लगता है कि ये इजी है, तो आपने उसी टाइम उसका आंसर करेक्ट कर लिया, और आपने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दूसरे आप क्वेश्चन पे गए, वो भी इजी था, आपको वो भी सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन पे गए, तो वो ऐसा थोड़ा था कि उसमें आपको 2 ऑप्शंस में 50-50 महसूस हुआ कि मुझे शायद तो ये, शायद तो वो।
तो वो एक मॉडरेट लेवल आप बोल सकते हो। जो पहले 2 क्वेश्चन थे वो इजी लेवल के थे, ये मॉडरेट लेवल, और ये बेसिकली एक हार्ड लेवल आती है। तो आपने जो तीसरा क्वेश्चन था, वो तीसरा क्वेश्चन को आपने साइड कर लिया, एक मार्क कर दिया अपने मन के हिसाब से कि आप समझ पाओ बस, ठीक है। और जो चौथा क्वेश्चन था जब आए तो वो हार्ड था, तो आपसे वो नहीं बना था, आपको बिल्कुल उसको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक सीरियल ऑर्डर जब बनाओगे तो आपको एक पता चलता है कि एक्चुअल में सेक्शन में लेवल्स क्या हैं, और आप पूरा सेक्शन ईजिली सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो इसके थे ये फ़ायदे। दूसरे इसके डिमेरिट क्या है कि बहुत स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बेसिकली जैसे ही बीच से स्टार्ट करते हैं, तो मानिए आपने कोई बीच का ही क्वेश्चन पकड़ लिया, बीच का क्वेश्चन पकड़ा, अब वो टफ था, आपसे नहीं बना, फिर आपने दूसरा क्वेश्चन पकड़ा, वो भी देखा वो टफ था, नहीं बना, तो उसमें एक होगा कि आपको एक डर बैठ जाएगा मन में कि शायद क्वेश्चन टफ हैं और शायद मुझसे ना बने, तो जो आते हुए क्वेश्चंस भी आपसे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न सेट होता है वो बेसिकली एक सिस्टमेटिक वे में होता है कि पहले इजी क्वेश्चंस आते हैं, फिर मॉडरेट आते हैं, फिर हार्ड लेवल के आते हैं। अगर आप शफलिंग करके करोगे तो बेसिकली आपके हाथ में कभी मॉडरेट आ जाएगा, कभी टफ आ जाएगा, कभी इजी भी आएंगे, लेकिन इजी के चांसेस कम होते हैं, बीच में इजीज नहीं होते हैं, स्टार्टिंग ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। पांचवी बात, जो लास्ट बात मैं करूँगा, उसमें ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन पे मिला, आपने पहला सेक्शन पकड़ा और आपने क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया, तो बहुत स्टूडेंट्स, ये इनकी डिमेरिट है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मोस्टली एक परसेंटाइल आप लोगे तो बेसिकली यही लोग करते हैं, स्टूडेंट्स यही करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है जो मैं बताऊंगा आपको। उसमें क्या है कि जब आपको क्वेश्चन मिला, आपने सॉल्व करना स्टार्ट किया, आपने पहला क्वेश्चन बनाया, उसके आंसर मिल गई, तो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि क्वेश्चन पेपर पे ही टिक कर देते हैं, और वो सोचते हैं कि मैं पूरे जो टाइम ड्यूरेशन है उसके लास्ट 15 मिनट्स में मैं OMR शीट्स को कलर करूँगा, सर्कल को भरूँगा। वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कभी आपको ये माइंडसेट कभी एग्ज़ाम में नहीं रखनी है कि जो भी एग्ज़ाम मैं देने वाला हूँ उसके लिए उसमें उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर में मुझे एक OMR भरने के लिए अलग से टाइम निकालना है। ये बिल्कुल बहुत बड़ा डिमेरिट है। आप ये काम बिल्कुल मत करना। मैं बताता हूँ क्या करने का है आप लोग को। जब भी आप क्वेश्चन के लिए आप बढ़ो, क्वेश्चन आपको बन गया, आंसर आ गया, आप उसी टाइम OMR में सर्कल करो। उससे क्या है कि आपका टाइम भी बचेगा। आपको लास्ट में टाइम बचाना तो है 15 to 10 मिनट्स, लेकिन OMR भरने के लिए नहीं, एक लास्ट रीचेकिंग के लिए, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस तो आप यही हिसाब से करोगे कि आपको लास्ट में 10 to 15 मिनट बचे, लेकिन आपको OMR के लिए नहीं बचाना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल मत करना कि आप सब क्वेश्चन करने के बाद लास्ट में OMR भरो, बिल्कुल नहीं करना। तो लास्टली मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो पहले बताए हैं। छोटी चीज़ें, लेकिन बेसिकली स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते हैं, और आप इसको अगर फॉलो करते हो तो आपको बिल्कुल अपने रिजल्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर दिखेगा, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहो, और आपको जो भी स्टूडेंट्स अभी कुछ महीने में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू।